स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सरस्वती जी भगवतामृत में 1981 में आगे कह रहे हैं कि देखो, जो काम भगवान के दर्शन से नहीं होता उसको महात्मा लोग अपने उपदेश और सत्संग से कर देते हैं। कारण यह है कि भगवान तो करते हैं परोक्ष रूप में और महात्मा लोग करते हैं प्रत्यक्ष। ये धरती पर है। ये बात आपको भागवत में स्थान स्थान पर मिलेगी। स्वयंभू मनु श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित 12 भागवतों में से एक है। इसलिए उनमें उपदेश ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। यक्षों के अधिपति कुबेर वहाँ आए, दोनों में प्रेम हो गया और कुबेर ने ध्रुव जी को उनके हृदय में अचल भगवत भक्ति होने का वरदान किया। उसके बाद ध्रुव ने अपने पुत्र को राज्य दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगा। अंत में भगवान के भेजे विमान के साथ उनके पार्षद आए। ध्रुव जी ने बड़ी शांति से यमुना जी में स्नान किया, फिर संध्या मदन किया, अग्निहोत्र आदि सब करके जब विमान पर चढ़कर ये तैयार हुए तब मृत्यु उनके सामने आई और बोली, मैं मृत्यु हूँ, जो जन्मता है शरीर धारण करता है उसके पास मैं आती हूँ। यह मेरा कर्तव्य है, धर्म है। ध्रुव ने उत्तर दिया कि जाओ। जब भी वह पास से आई है तब ध्रुव उनके सिर पर पाँव रखकर विमान में चढ़ गए। यहाँ देखो, भगवान के विमान में चढ़ने का अर्थ है मानवृत हो जाना, विगत मान हो जाना। विमान वही चढ़ता है जो अभिमानी नहीं होता है। अभिमानी का भार विमान सह नहीं सकता। जब ध्रुव अपने लोग चले गए तब एक दिन नारद जी ने सोचा कि मैंने ध्रुव को मंत्रोपदेश दिया था, उनके फलस्वरूप उसे भगवान दर्शन दिया मिला और ध्रुव लोक को प्राप्त हो गया। अब देखें कि ऐसा मेरा वह शिष्य वहाँ किस अवस्था में है। इस विचार के अनुसार नारद जी ध्रुव लोक गए तो वहाँ देखते हैं कि ध्रुव को आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ध्रुव, तुम रोते क्यों हो? ध्रुव ने कहा कि महाराज, मैंने भगवान को प्राप्त करके भी उनसे ये ध्रुव लोक मांगा, भगवान को नहीं मांगा। ये पश्चाताप मेरे मन में है और इसी कारण मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपना गुणगान करते हुए कहने लगे कि भगवान का भक्त हो तो ध्रुव जैसा हो। ध्रुव के पुत्रों में एक उत्कल हुए, वह दूसरा अवधूत हुआ जो ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव करते हुए मग्न रहते थे। उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ध्रुव के वन गमन के पश्चात उनके दूसरे पुत्र वत्सर को राज्य मिला। ध्रुव के वंश में आगे चलकर एक अंग नामक राजा हुए। उनका विवाह मृत्यु की दोहित्री से हुआ, लेकिन जिस घर में मृत्यु की दोहित्री जाएगी उसका क्या हाल होगा, उससे किस संतान होगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह के समय कन्या की आनुवंश की शुद्धि का करा देना चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि उसका खानदान कैसा है, क्योंकि नानी प्रभाव पर भी बच्चों का पड़ता है। अंग राजा की पत्नी से पहले तो कोई बेटा नहीं हुआ। जब उन्होंने ब्राह्मणों की संपत्ति से पुत्यष्टि यज्ञ करवाया तब नाना प्रकार के प्रभाव वाला बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा बेन। वह बचपन से ही प्रजा को दुख पहुँचाने लगा। राजा वह होता है जो प्रजा का रंजन करे, उस सबको सुख पहुँचाए। धर्मशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, जो राजा प्रजा का हितकारी है वह तो देवांश है और देवताओं का अंश है, अन्यथा प्रजा को पीड़ित करने वाला राजा राक्षस होता है। राजा बेन राक्षस से सही था। वह जहाँ जाए वहाँ के लोगों को मृत्यु ही मृत्यु दिखाई पड़े। उसके पिता अंग ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हाय, हमारे वंश में ऐसा कुपुत्र कहाँ से आ गया। उस कुपुत्र के दुख से दुखी हो रहने लगे। इस बीच एक दिन उनके भीतर ध्रुव का वंश जागृत हो गया और उन्होंने कहा कि भगवान ने कुपुत्र दिया तो बहुत अच्छा किया। ये जो सुपुत्र होता तो इसमें राग में, रोम, मोह में, ममत्व में आसक्त हो जाता। अब मैं संसार से विरक्त होकर भगवान का भजन करूँगा, ये कहकर राज्य छोड़कर भजन करने चलेगी। जब बेन का राज्याभिषेक हुआ तो उसने राज्य भर में डंडोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि कोई भी किसी प्रकार का जल यज्ञ हवन न करे। उसने समस्त धार्मिक क्रियाकलाप बंद करवा दिया। मनुष्य जब धर्म की रक्षा करता है तब धर्म की भी उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित है। संस्कृत भाषा में धर्म शब्द की उत्पत्ति 2 प्रकार से हुई है। पहली उत्पत्ति ये है, और लोग अपने जीवन के में जिसको धारण करे उसका नाम धर्म है। दूसरी व्याख्या है, जो प्रजा की रक्षा करता है उसका नाम धर्म है। तात्पर्य यह है कि धर्म राजा प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा राजा की धर्म की रक्षा करते हैं। इससे दोनों सुखपूर्वक रहते हैं। बेन ने अपने राज्य में धर्म पालन बंद करवा दिया। सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित सभी कर्म बंद हो गए। प्रजा डर गई। ये देखकर राज्य के विद्वानों, ब्राह्मणों और महात्माओं ने गोष्ठी को निर्णय किया कि यदि धर्म नहीं रहेगा
तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा। इसलिए हम लोगों को राजा वेन के पास चलकर उसे सावधान करना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार बहुत सारे विद्वान, ब्राह्मण और महात्मा मिलकर राजा के वेन के पास गए और बोले कि महाराज, धर्म ही आपकी रक्षा करने वाला है, कहीं आपका धर्म नष्ट न हो जाए। वेन ने कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो। बादशाह, मैं तो तुम लोगों के खाने पीने के रहने की व्यवस्था करता हूँ, तुमको वृत्ति देने वाला पिता हूँ, जगत का ईश्वर हूँ, फिर तुमको लोग कौन होते हैं जो मेरे सिवा किसी दूसरे को ईश्वर माने। अब तो विद्वान ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने तिरस्कारपूर्वक ऐसा हुंकार की कि ध्वनि की आवाज़ से वेन मर गया। महात्मा लोग चले गए, लेकिन वेन की माता सुनीता ने उसके शरीर को उठाकर सुरक्षित रख दिया। इसके बाद प्रजा का नियंत्रण कौन करे। राजा तो धर्मात्मा हो, धर्मानुष्ठ करने वाला हो, सदाचारी हो, तब वह प्रजा का सन्मार्ग पर चलाने में सफल होता है। यहाँ कोई राजा न होने के कारण प्रजा अराजकता फैल गई। जिसके मन में जो आए वो करने लगा। चोर डाकू आदि बढ़ गए। अब कोई दंड देने वाला नहीं रहा। तब भेद रूप शाश्वत संविधान पर लोप हो गया। दंड के बिना प्रजा का धारण कठिन होता है, क्योंकि लोग निरंसक होकर मनमानी करने लगते हैं। अब यह देखकर महात्माओं को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्होंने वेन के मृत शरीर का मंथन किया। उसकी दोनों भुजाओं से पहाड़ों पर से पृथ्वी अपनी पत्नी के साथ निकले हुए राजा बनाए गए। उनके राज्याभिषेक की सारी प्रजा ने उनका अभिनंदन किया। देवताओं के पास जो जो अधिकार था वे सब उसको समर्पित किए गए। राज्याभिषेक के समय राजा की भूखी प्यासी प्रजा पृथ्वी के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी, महाराज, हम लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, हमको अन्न जल चाहिए। इस राजा को सबसे अच्छा पहला काम है प्रजा को भूख प्यास से बचाना। राजा ने पृथ्वी से पूछा, प्रजाजन पृथ्वी से को अन्न पैदा होता है वह कहाँ जाता है। प्रजा ने कहा, महाराज, सब पृथ्वी में लीन हो जाता है। न जुताई होती है, न बुआई होती है, फिर पृथ्वी अन्न कहाँ से देगी। इसलिए लोग प्राट में लगे हैं। अब पृथ्वी ने अपना बाण उठाया और पृथ्वी का पीछा किया। यहाँ बाण उठाने का ये अर्थ है कि उसने जिससे पृथ्वी जोती जाती है, खोदी जाती है, बोई जाती है, और ये हथियार पृथ्वी ने उठा लिए। कहा कि हम धरती पर चप्पा चप्पा खाने डालेंगे। अब तो पृथ्वी का हाथ जोड़ कर खड़ी होगी, बोले, महाराज, आपको जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। ये पृथ्वी की विशेषता देखो कि उन्होंने किसी के लिए ये भेदभाव नहीं किया कि अमुक को भोजन मिले और अमुक को न मिले। उन्होंने सांप, बिच्छू, यक्ष, राक्षस, देवता सबके लिए अलग जिस जिस भोजन की आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था की। सबके बीच शिक्षित किया। जहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था वहाँ जलाशय की व्यवस्था की। पृथ्वी को समतल बनाया। ऊंचे नीचे टीलों को तोड़ दिया। जो कठोर धरती थी उसको सिंचित करके जुतवा दिया। गाँव वहाँ बसे, कस्बे वहाँ बसे, पुर कहाँ बसे, नगर कहाँ बसे, इसकी विधिपूर्वक व्यवस्था की। इस प्रकार पृथ्वी ने सबको यथास्थान बसा दिया। राज्य में सारी प्रजा अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त करके सुखी हो गई। जब सब सुखी हो गए तब पृथ्वी ने यज्ञ किया, क्योंकि यज्ञ में आदान प्रदान दोनों क्रियाएं होती है। जिनके पास इकट्ठा होता है उनसे लेना आदान, और जिनके पास नहीं है उनको देना प्रदान करा जाता है। श्री आनंद श्री स्वामी अखंडानंद महाराज सरस्वती आगे कथा सुनाए। उसके पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।